मिट्टी में मिलाया। देखिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा करके हम लोग सत्ता में आए थे और 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने इस वायदे के अनुसार काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया और उसके कारण से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था वो सुधरी, उसके अंदर सब प्रकार से चीज़ें अच्छी हुई। और मैं ये आप जो देख रहे थे इन्वेस्टर मीट के अंदर जो इतना बड़ा विश्वास सभी लोगों ने व्यक्त किया, उसका एकमात्र कारण यदि नवी कहें तो प्रमुख कारण ये है कि आज सबको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कानून व्यवस्था भी बेहतर मिलेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं वो भी बेहतर मिलेंगी। तो ये तो होना ही था। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सत्र के अंदर भी इस बात का उल्लेख किया, ये जो अपराधी हैं इनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक इनके अपराध बढ़ते ही रहेंगे। अब अतीक अहमद का जो सारा गिरोह था, जो इनका पूरा का पूरा आतंक था, वो ठीक कहा आपके कमेंटेटर ने कि वो खत्म सा हो रहा था। तो उनको लग रहा था कि अभी हम जिंदा हैं, ये साबित करने के लिए उन्होंने घटना की। तो वास्तव में उनके जहां कहीं भी अंश होंगे, कैंसर को जैसे जड़मूल से उखाड़ा जाता है, उसी प्रकार से जड़मूल से उखाड़ने का संकल्प माननीय योगी जी का है। और देखिए, मैं मेरठ से सांसद हूँ। मेरठ के अंदर जो सोतीगंज का किस्सा सब लोग जानते हैं, किस प्रकार से उनको संरक्षण मिला जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी या समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज अभी भी संसद विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी अखिलेश जी की पूरी सहानुभूति अपराधियों के साथ है। वो उनके साथ ही खड़े हुए हैं, क्योंकि शुरू पहले भी वो खड़े हुए थे। तो माननीय योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इनको समाप्त कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर एक भरोसे का वातावरण और सुदृढ़ हो रहा है। ये होना ही था, होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, मेरठ के अंदर तो सोतीगंज का जो सारा बाजार था अवैध कटान का गाड़ियों के, उसके खत्म होने के बाद से मेरठ के लोग भी, आसपास के जनपद के लोग भी बड़े आराम से जी और सोतीगंज का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। और इस वक्त हमारे साथ सुब्रत पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और सवाल यही है कि प्रयागराज में जो घटना हुई थी उसके बाद सवाल ये उठने लगे थे कि क्या कोई वाकई आपराधिक नेटवर्क फिर से सर उठा रहा है। सीएम योगी ने हाउस के अंदर कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक एनकाउंटर इस मामले में हो चुका है, कुछ आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं और आज ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। एक सख्त मैसेज आपको लग रहा है सरकार की तरफ से क्या दे दिया गया है? देखो, बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और उस सरकार को कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ही सरकार को रिपीट भी किया। योगी जी के ऊपर भरोसा उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया और जब उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा करते हैं तो योगी जी का नैतिक अधिकार है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की वह सुरक्षा करें। और खासकर रही बात उमेश पाल की, तो उमेश पाल कोई साधारण हत्या नहीं है। उमेश पाल तो उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था और उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये हत्या उमेश पाल की हत्या नहीं है, हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करेगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, आपने कहा कि यूपी सरकार को एक चुनौती देने का काम इस घटना द्वारा किया गया था और सरकार पर यदि ऐसा हमला होता है तो उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। लेकिन सुब्रत पाठक जी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, आपने ये भी कहा था कि गाड़ी अगर विकास दुबे की पलट सकती है तो फिर किसी की भी पलट सकती है। ये सनसनीखेज बयान आपने दिया था और उसके बाद से कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बिकरू कांड के बाद जो कुछ हुआ वो रिपीट हो सकता है। हाँ, मैंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर विकास दुबे ने भी हमला किया था, उसकी गाड़ी पलट गई थी। तो जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो यदि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैंने ये कहा। आप चूंकि बीजेपी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आपके इस बयान के कई मायने निकाले गए सुब्रत जी। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा शुरू कर दी कि जितने भी आरोपी हैं अब लग रहा है सभी की गाड़ी पलटेगी। महाराज जी ने कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ लोगों ने निकाला कि वो जिसकी एक को एनकाउंटर में गया तो लोगों ने कहा कि वो मिट्टी में मिल गया। तो भैया, मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो क्या माथे पे थोड़े ना लगाए जाएंगे, मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आज जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ये बानगी भर है, आगे क्या और बड़ी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है? अतीक के बहुत से गुर्गे हैं और जिस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया ये क्यों हो रही है? हाँ। ये क्यों, ये
अच्छा, ये क्यों हो रही है? आपको याद है सन 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य राजू पाल, जो कि निर्वाचित विधायक था, लोगों के मत से विधायक जीता था, और उसकी प्रयाग की सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद। उस समय पर सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और उस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने यदि इनका हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज बुलडोजर नहीं पहुंचा होता। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, मेरठ से सांसद हैं बीजेपी के। राजेंद्र जी, पश्चिमी यूपी से आप आते हैं, आपराधिक नेटवर्क माफियाओं की बात हो रही है, मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। बदन सिंह बद्दो इस नाम से अनभिज्ञ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर लोग। तो अब क्या प्रयागराज में ऐसी घटना हो गई? क्या ये जो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई या जो सख्त संदेश देने की बात है वो केवल इसी घटना तक रहेगी या आगे भी तेजी आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? नहीं, इस प्रकार की कार्रवाइयां तो पूरे प्रदेश में चल रही हैं, और चाहे वो बदन सिंह बद्दो हो या अन्य कोई अपराधी हो, पुलिस बराबर उनके पीछे है, वो भाग रहे हैं वो। और किसी ने कब तक भागेंगे? उनके पकड़ में तो आने। कानून के हाथ कहते हैं कि बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ भी और शासन के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं, तो बच कोई सकता नहीं है। और किसी प्रकार का भेद नहीं है कौन कहाँ किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है। सीधी बात है, अपराधी है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर उसका दमन होना बिल्कुल अनिवार्य है, वो सुनिश्चित है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, 8 साल का जो हमारा 6 वर्ष का जो शासन है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो इस बात का प्रमाण है कि आज सामान्य जन, चाहे वो छोटा किसान हो, अब मैं तो जानता हूँ, आप सब इस बात को जानते हैं, तो बड़े अपराधी हैं, लेकिन बड़े अपराधियों के संरक्षण में छोटे छोटे अपराधी भी पाले जाते थे, पलते थे। पशु छीन के ले जाते थे, पशु चोरी कर लेते थे, जबरन आदमी से छीन लिए जाती थी चीजें, तो वो सब चीजें बंद हुई हैं। और पूरा जो प्रदेश है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण से आश्वस्त है। ये कार्यवाही चलनी चाहिए, चली है और चलेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या मध्य उत्तर प्रदेश हो, प्रत्येक क्षेत्र में इस जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। राजेंद्र जी, विपक्ष ने इस घटना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा देखिए ये तो इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, दिन दहाड़े घटना हो जाती है, जिस सख्त कानून व्यवस्था की बात सरकार करती है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। हाउस के अंदर ये मुद्दा गूंजा। नहीं, अब देखिए, विपक्ष को तो इस प्रकार की बातें कहनी है। सवाल यह है कि कोई अपराध होता है तो उसके बाद सरकार क्या करती है? अपराध पहले भी होते थे, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होती थी। अपराध हुआ, सरकार उनको खत्म करने के लिए तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है, ये फर्क देखने की बात होती है। और इसलिए सरकार, जो विपक्ष के जो आरोप है या विपक्ष की जो चिंताएं हैं, हमको तो ऐसा लगता है उनके आरोप भी उनकी चिंताएं भी ये जो अपराधी तत्व है उनको प्रोत्साहन संरक्षण देने वाले हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई का खुल करके सरकार की कार्रवाई का समर्थन करें। और ये बात विधानसभा के अंदर उनको कहना चाहिए, यदि योगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो नहीं कह पाए क्योंकि उनका संरक्षण प्रारंभ से इन अपराधियों के साथ रहा है। ये बात बड़ा सारा प्रदेश देख रहा है। तो ये जो आरोप है इनमें दम नहीं है। सरकार मजबूती के साथ और त्वरित गति के साथ काम कर रही है और उसका परिणाम भी पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ठीक है राजेंद्र अग्रवाल जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़े और दोनों ने कहा कि माफियाओं को तो मिट्टी में मिलाया ही जाएगा, उनको सर माथे पर तोड़ी बिठाएंगे और आने वाले समय में भी सरकार की सख्ती जारी रहेगी। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से नजर बनाए हुए हैं, राजीव हमारे साथ हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। और इस वक्त क्या चल रहा है अतीक के चकिया के जो गुरगा है, चकिया के उस घर में किस तरह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सर्वेश दुबे से जान लेते हैं। सर्वेश दुबे, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? 3 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, जफर नाम है उस गुर्गे का। देखिए, इस समय बुलडोजर रुका हुआ है, शायद कुछ बांधने की कोशिश की जा रही है, शायद इसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी और जो अभी तक जितनी कार्रवाई हुई थी वो मलबा हटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये काफी बड़ा मकान है, 200 वर्ग मीटर का मकान है, लगभग 2.5 से 3 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है, तो इसको गिराने में काफी वक्त लगेगा और इस तरह से भी इसको गिराया जाना है क्योंकि अगल बगल भी मकान है, किसी दूसरे मकान को कोई नुकसान न हो, कोई क्षति न पहुंचे, ये भी जो है विशेषज्ञ टीम जो है वो पीडीए की उसको देखना होता है, तो उस हिसाब से इसकी कार्रवाई की जा रही है। तो अभी
देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो पीडीए के कर्मचारी हैं बुलडोजर में जो इसका स्टैंड कर सकते हैं उसको बांधने की कोशिश की जा रही है। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है और उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें शुरू की जाएगी। लेकिन वो हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे जो हिस्सा काफी टूट चुका है, वो हिस्सा काफी टूट चुका है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि जो गिराने की कार्रवाई है अब तक प्रयागराज में ही करीब 100 कार्रवाइयां हो गई हैं। अतीक अहमद उसके गुर्गों के खिलाफ 60 से ज्यादा कार्रवाइयां जो है वो बुलडोजर की और कुर्की की हो चुकी है। तो इसमें जो तमाम तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो इस तरह से इस मकान को तोड़ते हैं या उसको ध्वस्त करते हैं कि कुछ इसका हिस्सा डैमेज करें, जिसके बाद पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ता है। तो उस लिहाज से इसके तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़े। लेकिन जिस तरह से आगे इसकी कार्रवाई की जा रही है ये माना जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त अभी और भी यहाँ पर लगेगा और तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ हम चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अभी कार्रवाई रुकी हुई है और अब तक कितनी कार्रवाई यहाँ पर हुई है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब तक यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये आप देख सकते हैं एकदम सामने से हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक ये कार्रवाई यहाँ पर हो चुका है और ये आप देखिए सामने का हिस्सा लगभग यहाँ पर तोड़ा जा चुका है और इसके बाद जेसीबी यहाँ पर खड़ी है। जेसीबी मशीन को आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर तकनीकी लोग सोच रहे हैं, कुछ यहाँ पर काम किया जा रहा है और उसके बाद आगे किस तरह से यहाँ पर जेसीबी जो है वो मशीन अंदर प्रवेश करेगी और किस तरह से कार्रवाई करेगी वो यहाँ पर देखा जा रहा है। पीछे तक ये मकान है, ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के अंदर भी कमरे बने हुए हैं। तो इस पूरे मकान को आज ध्वस्त किए जाना है। पंखा हम दिखाएंगे, घड़ी दिखाएंगे, शायद ये सामान अभी यहाँ पर पंखे और जो घड़ियां हैं वो अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं। ये तमाम सामान इसमें थे और वो अभी निकाला नहीं जा सका और उसके बावजूद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है क्योंकि ये आप देख सकते हैं एसी भी लगे हुए हैं और तमाम सामान यहाँ पर है। सबसे पहले गेट को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर जेसीबी की मशीनें अंदर जेसीबी की मशीनों ने प्रवेश किया और सामान पहले निकाला गया है यहाँ पर मजदूरों के द्वारा। अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर मीटर लगा है जिसकी बात मैंने बताई, ये भले मकान जफर अहमद के नाम है लेकिन इसका जो बिजली का मीटर था वो पत्नी शाइस्ता, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर बताई जा रही है। यानी कि परिवार उनका रहता था, बिजली का कनेक्शन उनके नाम पर था। ये भी हो सकता है, इसके पीछे ये आशंका जताई जा रही है ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति भी हो सकती है। यानी कि जफर अहमद जो बांदा का बताया जा रहा है ये उसकी संपत्ति तो है लेकिन ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति भी हो सकती है। और अतीक अहमद का करीब 2 साल पहले जब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया था उस समय अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान चकिया का जो गिरा दिया गया था, उस मकान को गिराए जाने के बाद अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में शरण लिए हुए था और यहीं पिछले 2-2.5 साल से अतीक अहमद का परिवार रह रहा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बच्चे यहीं पर रह रहे थे। लेकिन जब 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोलियों से और बमबाजी कर हत्या कर दी, जिसमें एक सरकारी गनर संदीप निषाद की भी मौत हो गई, उसके बाद यहां से अतीक अहमद का परिवार फरार हो गया है। तो उसके बाद पीडीए ने इस मकान को चिन्हित किया और योगी जी ने जिस तरह से कहा था सदन में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो पहला बुलडोजर एक्शन इसी मकान पर दिख रहा है जो मकान अतीक अहमद के गुर्गे के नाम पर है, जफर अहमद के नाम पर है और ये करीब 200 वर्ग मीटर का मकान है। 2.5 से 3 करोड़ इसकी कीमत आंकी जा रही है और ये अवैध रूप से बना हुआ है। दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस पर बुलडोजर की कार्रवाई इस पर क्यों की जा रही है, तो क्यों की जा रही है सबसे बड़ी बात बता दें, ये अवैध रूप से बना हुआ था, इसका नक्शा नहीं स्वीकृत कराया गया था और यही वजह है कि पीडीए ने इस मकान को नोटिस जारी करने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज शुरू की है। और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तमाम यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीडीए के अधिकारी हैं, राजस्व के हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और अब फायर ब्रिगेड के भी यहाँ पर अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल करीब 15 मिनट का वक्त हो गया है जबकि ये कार्रवाई यहाँ पर थमी हुई है। कुछ यहाँ पर तकनीकी चीज़ें देखी जा रही हैं, शायद जेसीबी मशीन में कुछ तकनीकी समस्या है, कुछ ठीक किया जा रहा है और उसके बाद दोबारा ये कार्रवाई शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। कुछ यहाँ काम किया जा रहा है या कुछ तकनीकी दिक्कत जेसीबी में ही आई है और यहाँ पर अब इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसको यहाँ पर किया जाएगा, क्या तकनीकी दिक्कत है हम जानने की कोशिश भी करेंगे। क्यों भैया, क्या क्या यहाँ पर हुआ है, क्या तकनीकी दिक्कत? पाइप फट गया है। कौन सी पाइप फटी है ये? स्टेबलाइजर की जी, स्टेबलाइजर कितनी देर में ठीक हो सकती है? बस 15-20 मिनट में। तो ये 15-20 मिनट में ये ठीक हो जाएगा। स्टेबलाइजर की कोई पाइप यहाँ बता रहे हैं जो ये फटी हुई है जिसकी वजह से ये अभी ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर रोका गया है, लेकिन जल्दी ही ये काम फिर से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये पाइप जो इनके हाथ में, यही पाइप यहाँ पर फटी है, इसको निकाल लिया गया है। अब ये पाइप दूसरी यहाँ पर मंगाई जाएगी, ये पाइप यहाँ आने के बाद दोबारा ये काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। आप ये बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये काम रुका हुआ है। और हम दिखा दें कि गली में किस तरह से लोग हैं यहाँ पर
गली में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, मीडिया कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कार्रवाई यहाँ पर करीब 11 बजे शुरू होनी थी। यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है और तमाम लोग जो है अपनी छतों से, अपने घर की छतों से इस कार्रवाई को देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा मकान है, ये 200 वर्ग मीटर का ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही थी। लेकिन चूंकि एक तकनीकी खराबी आई है, जेसीबी मशीन में एक जो पाइप है वो फटा है, उस पाइप को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने यहाँ पर बातचीत भी की और जो इस जेसीबी को चलाने वाले हैं, चालक हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस पाइप को दुरुस्त करने के बाद इसको फिर से ठीक किया जाएगा, यानी कि उसके बाद इसको चलाया जाएगा। तो ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, अमल में लाई जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर थमी हुई है, लेकिन उस कमरे को दिखाएंगे कि उस कमरे में तमाम अलमारी यहाँ पर बनी हुई है, सब कुछ यहाँ पर सामान खाली किया गया है। हालांकि कुछ सामान यहाँ पर अभी भी है, लेकिन पंखे लगे हुए हैं, कुछ सामान जरूर है, लेकिन अब इसको पूरी तरह से जमींदोज किए जाने की तैयारी है और आज 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है, जबकि ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगा और ये मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था, माफिया बख्शे नहीं जाएंगे, कानून व्यवस्था के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, जो पुलिस के इकबाल को चुनौती देगा और जो सरकार के जो फैसले हैं उनको नहीं मानेगा, नियम कानून को नहीं मानेगा, उसके साथ इसी तरह का सलूक किया जाएगा। और वो यहाँ पर दिख रहा है कि अब इस मामले में पहला एक्शन, सबसे पहले इस मामले में एक इनकाउंटर हुआ अरबाज का, जो कि क्रेटा गाड़ी चला रहा था और उसके बाद यहाँ पर सदाकत खान नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से हुई, जिसे कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और ये तीसरा एक्शन कहेंगे, तीसरा एक्शन ये बुलडोजर का एक्शन, बाबा का बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है जफर अहमद की संपत्ति पर, जो कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है। न केवल करीबी है, ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है जो उसके नाम पर है और बताया जा रहा है कि जफर अहमद बांदा का रहने वाला है और इस मकान पर बिल्कुल सर्वेश, और आप बता रहे हैं कि फिलहाल जो जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा था वहां जमींदोज करने में, उसका फिलहाल कुछ खराबी आई है। 15 से 20 मिनट लगेगा, वापस से यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताजा तस्वीरों के लिए फिर लौटेंगे। बने हमारे साथ राजीव भी हुए हैं, वो इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। राजीव, आपसे समझना चाहेंगे अब तक जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, एक का एनकाउंटर हो चुका है, जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनके भी तार अतीक से जुड़ना शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि उनकी कुछ मुलाकातें जेल में अतीक के साथ हुई। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में चल रहा है, क्या ठोस डॉट्स अभी तक हाथ लगे हैं पुलिस के हाथों और कैसे कनेक्ट किया जा रहा है उस सबको अतीक से? अब देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात करेंगे म्युनिसिपल हत्याकांड में, तो जैसे ही ये घटना हुई थी वैसे ही इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए, इसमें जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ प्रयागराज पुलिस बल्कि एसटीएफ की भी कई टीमें लगाई गई थी। अगर फिलहाल बात करें तो 18 से 20 टीमें अभी भी जो हत्यारे हैं उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही हैं। इस दौरान एसटीएफ और पुलिस की टीमों को कुछ बड़ी लीड्स हाथ लगी है, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों को आज देर रात तक और अरेस्ट किया जा सकता है। कि जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों जो घटना हुई उसमें जो क्रेटा कार प्रयुक्त की गई थी, जिससे जो ड्राइवर चला रहा था अरबाज, उसे उसकी लोकेशन प्रयागराज में मिली थी, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया गया और जिसका नतीजा ये रहा कि पुलिस एनकाउंटर में अरबाज को मार गिराया गया। इसी तरह जो अन्य शूटर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा शूटर है, जो मास्टरमाइंड है, असद अहमद, जो कि अतीक का बेटा भी है, क्योंकि वो जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसके डर से सरेंडर करना चाह रहा है, सरेंडर के लिए सरेंडर अर्जी दाखिल करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब जो एसटीएफ की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, उनका कहना है इसका मतलब जो असद है वो इस वक्त भी प्रयागराज या प्रयागराज के आसपास में मौजूद है और इसीलिए उसको पकड़ने के लिए भी जो टीमें हैं, चाहे वो कोर्ट के बाहर लगी हो या फिर उसके जो अन्य गुर्गे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनमें से भी करीब इस मामले में 3 से 4 दर्जन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार क्राइम ब्रांच में, पुलिस लाइन में और अन्य थानों में रखकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये शूटर कौन है और कहां पर हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि एक और जहां आप ये बुलडोजर की कार्रवाई देखा कि किस तरह से इस पूरे घर को ध्वस्त किया गया जहां पर अतीक अहमद का परिवार रहता था, तो वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो उसके गुर्गे हैं, जो उसके करीबी हैं, उनकी भी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और उम्मीद चाहे बिल्कुल तो पूरी तरह से अतीक और उसके गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है।
अब बता रहे हैं और ताजा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर एक्शन जो है वो चकिया में चल रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, संकेत, और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। संकेत, उनसे बात